आज 28 दिसंबर 2025 है। 28 दिसंबर 2025 और ये साल का मतलब 2025 का अंतिम महीना दिसंबर और दिसंबर का बिल्कुल लास्ट समय 28 दिसंबर, मतलब ये साल बीतने वाला है और 2026 आने वाला है। और मैं यहाँ पे अपने घर पे हूँ और आज मैंने सोचा कि यहाँ के कुछ वीडियो कुछ बाहर का बनाते हैं। और ये क्या मस्त मेरे घर के बाहर ये मेरी बाउंड्री वॉल है, ये बाउंड्री वॉल है और ये मेरा घर है और ऐसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। और आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज इस वीडियो में कुछ खास, जैसे मेरे घर पे कुछ सब्जियों की खेती की गई है मेरे बाउंड्री वॉल के अंदर, घर के बिल्कुल साइड में ही, बगल में ही। और मेरे सामने का जो जगह, घर के सामने जो जगह है, सामने की जगह में ही सब्जियां कुछ उगाई गई हैं और उन सब्जियों को आपको दिखाएंगे कौन कौन सी सब्जियां हैं, क्या क्या है, कितनी मेहनत की गई है और कैसे उनको उगाया गया है और उस पर मेहनत की गई है। और आप भी देखिएगा, थोड़ा कमेंट करिएगा कि आपको सब्जियां कैसी लगी और कितनी मेहनत से उनको घर पे ही हम लोगों ने उसको उन सब्जियों की खेती की है और कितनी मेहनत उस पर की गई है और कैसी लग रही है आपको ये घर की शुद्ध सब्जियां, अपनी उगाई हुई सब्जियां आपको कैसी लग रही हैं। तो वो मैं अभी आपको, इस वीडियो का मकसद वही है, सब्जियों को दिखाना। तो सब्जियां दिखाने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ का आउट नॉलेज दे देते हैं कि ये मेरा घर है और यहाँ पे हम रहते हैं और ये कुछ ऐसा है नज़ारा। और ये मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये बाउंड्री से बाहर, ये हम लोग उधर से आते हैं, बाहर से आते हैं, मार्केट है, मार्केट से ये रोड आ रही है और ऐसे हम लोग अपने घर तक आते हैं। ये मेरे हाथे से बाहर आज 28 दिसंबर 2025, ये मौसम भी बहुत भीगा भीगा सा, बिल्कुल जाड़े की एक सुबह है और 28 दिसंबर की सुबह मौसम कोहरा था, कई दिनों से कोहरा चल रहा था, अभी बादल लगे हुए हैं और ठंड है, बहुत अच्छी खासी ठंड है। लेकिन मैं इस ठंड में एक चीज़ देख रहा हूँ, देख क्या रहा हूँ, ये सरसों के फूल मुझे ऐसे ही कितने वर्षों आए और कितने बरस, 10 बरस बीतते चले जाते हैं, ये सरसों के फूल ऐसे ही हर साल इस मौसम में ऐसे ही खिलखिलाते हैं और जैसे लगता है ना कि हमारी पहचान है, हमारा सब कुछ है। इन सरसों को, फूल को देखकर क्या महसूस होता है, क्या गजब का नज़ारा है, क्या गजब का दृश्य है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मनमोहक लग रहा है ये सरसों के फूल। आप भी कमेंट करिएगा कि आपके सरसों के फूल आपको कैसे लगते हैं जब ये खिलते हैं। तो ये है बाहर सरसों के फूल, जो मुझे, मतलब जब भी मैं आता हूँ तो इस हाथे से खड़े होकर इन सरसों को, फूल को निहारा करता हूँ। अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये है। और फिर मैं अपने पुराने, वही जैसे मैंने कहा कि सब्जियों की खेती पे मैं आता हूँ कि सब्जियों की खेती कैसी की गई है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये है। और पहले मैं इस साइड में नहीं जाऊंगा, इस साइड में बाद में, पहले मैं उस साइड में जाऊंगा। उस साइड में सब्जियों की खेती की गई है, तो उसके बाद फिर मैं इधर का दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसा है और हम चल रहे हैं अपनी सब्जियों की खेती पे। तो ये सब्जियों की खेती की गई है, बड़ी मेहनत से की गई है। और इसमें एक ख़ास बात है, इसमें गोभी का फूल मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। इसको तोड़ा नहीं जा रहा है, इन गोभियों को तोड़ा नहीं जा रहा है। इतनी प्यारी लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं कि इनको कैसे तोड़ें, मतलब मन नहीं कर रहा है इनको तोड़ने का। इतने प्यारे प्यारे पौधे हैं, उगे हुए हैं, खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने मनमोहक लग रहे हैं ये गोभी के पौधे कि आपको भी लगेगा। कहीं कमेंट में आप बताइएगा कि इतने प्यारे पौधों को कैसे तोड़ें। अच्छा लग रहा है देखते हुए, ये खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, इनको देख कर ही अब बहुत अच्छा लग रहा है, तोड़ने का मन नहीं कर रहा है। तो फिर भी तोड़ना तो पड़ेगा ही, हर एक सीज़न है, अभी सीज़न जाएगा तो फिर ये सूखेंगे भी, तो इनको तो तोड़ना पड़ेगा। लेकिन तोड़ने से पहले मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं। ये घर की गोभी के ये लहसुन है, गोभियाँ हैं और भी बहुत सारे हैं, दिखाएंगे। पहले गोभियों को दिखाते हैं। गोभी का फूल, ये गोभी का फूल के पौधे हैं और देखिए कितना प्यारे प्यारे हैं, कितने बड़े बड़े हैं, मस्त मस्त। और
अब इनके फूल देखिए, ये जो सब्जियां बनती हैं कितने प्यारे हैं। ये पत्ते जिस तरीके से निकले हुए हैं, जिस तरीके से ये पत्ते बाहर निकले हुए हैं, और कितने बड़े बड़े पत्ते हैं इनके बीच, ये गोभी का फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आपको हम एक एक करके दिखाते चले जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, और उसके बाद ये देखिए, क्या है ना मस्त, कितने प्यारे पत्ते, कितने प्यारी गोभियों के फूल। ये देखिए, ये देखिए, और मुझे ये साधारण नहीं लग रहा है, बस बिल्कुल बहुत बड़े बड़े पत्ते, क्या मस्त साइज हैं इन पौधों की, और इतने खिलखिला रहे हैं कि कुछ क्या कहें इनके बारे में, बड़े प्यारे लग रहे हैं और तोड़ने का मन नहीं कर रहा है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं गोभियों का ये फूल दिखाते हैं। और ये है, ऐसे कुछ है, और ये बीच में लहसुन है, और ये गोभी आगे, और ये गोभी के पत्ते, ये, और ये लहसुन है। ये गोभी के पत्ते ऐसे चले गए हैं, और ये अमरूद है, केला है, ये है आपका लीची है, और ये आपका कड़ी पत्ता, इसको उसको बोलते हैं, श्रीफल है, आम का पेड़ है, और ऐसे करते हैं। तो ये लहसुन है, और ये गोभियां हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये खेती की गई है, घर की खेती है, शुद्ध रूप से घर का गोभी का पत्ता, गोभी के फूल। और फिर मैं आपको ले चल रहा हूँ ये एक बार दिखाकर दूसरी तरफ। तो ये है, नज़ारे हैं कुछ ऐसे। अब चलते हैं दूसरी तरफ। ये मैं इधर चलूँगा, उस साइड में, जैसा मैंने कहा था कि क्या क्या घर पे उगाया गया है, ये हम देखते हैं। ये आपका, ये पीछे का बगीचा है, और अड़हुल का फूल है। ये कुछ और है, पता नहीं, पपीता है, पपीते के ऊपर है। ये समी का पेड़ है, और ये आपका, फिर यहाँ पे गोभियाँ भी लगाई गई हैं। ये चना है, ये देखिए कितना प्यारे प्यारे ये चना है। चने के पौधे हैं, छोटे छोटे हैं, प्यारे प्यारे हैं। और बीच बीच में ये सरसों, ये बीच बीच में सरसों के पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं, सरसों के फूल हैं। और ये धनिया है, कितनी प्यारी प्यारी लग रही है धनिया। ये धनिया के पौधे, हमें धनिया शुरू से आकर्षित करता रहा है, हमारे किचन का खाना, भोजन का अभिन्न अंग है। बिल्कुल बिना इसके खाना जैसे लगता है कि स्वाद नहीं है, तो अधूरा है। और सब्जी तो खासकर, हाँ, किसी भी चीज़ को बनाएं उस पर धनिया के पत्ते तोड़कर सब्जियों के ऊपर डाल दें। और ये तुलसी जी का पौधा है, और ये एक कोई प्यारा सा पेड़ है, अभी नाम तो नहीं याद आ रहा है, और फिलहाल धनिया दिखा रहे हैं। और ये चने का पेड़ है। उधर चलकर देखते हैं और भी क्या चीज़ें हैं। हाँ, तो पहले एक नज़ारा लेते हैं हम दूर से यहाँ का, कि दूर से ये बीच से रास्ता जा रहा है, और दोनों तरफ खेती की गई है। और ये गोभी के पत्ते, यहाँ भी ऐसे भी, और ये बीच में भी फिर गोभी है, वहाँ भी गोभी है, वहाँ भी गोभी है, वहाँ भी गोभी है, वहाँ भी गोभी है। फिलहाल ये मेथी के पौधे हैं, मेथी लगाई गई है, और ये मेथी है। इसके बगल में ये पालक है, और ये पालक लगाई गई है। और फिर दोबारा धनिया से मन नहीं माना, वहाँ पे एक छोटी सी जगह पे धनिया है, यहाँ भी धनिया लगाया गया है। और इसके किनारे देखिए ये गोभी के फूल। और फिर यहाँ पे
ये चने की खेती है यहाँ पे लगाई गई है। और ये बगल में ये पालक के पौधे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। पालक के पौधों के बगल में फिर गोभियाँ। ऐसे गोभी को जगह जगह आप लगा सकते हैं। गोभी बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेती है। आप किनारे किनारे अपने घर पे कहीं भी कोने में, कहीं भी एक साइड में लगाकर अपना गोभी आप उगा सकते हैं। तो ये पालक है। और पालक के बाद एक चीज़ और आपको हम दिखाएंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि उसकी भी खेती हमने की है। ये चना है, मटर भी इसमें है। इसमें मटर भी जगह जगह है। ये मटर के पौधे हैं। और इन्हीं के बीच में तुलसी जी हैं। और ये उस साइड में जो धनिया है वो दिख रही है। देखिए गोभी का पेड़ वहाँ भी। और ये मटर और चना एक साथ थोड़ा थोड़ा करके इसी में मिक्स लगा गया। ये पालक के पौधे हैं, बड़े प्यारे हैं। ये घर का पालक है। रोज़ इसकी मतलब कभी भी मतलब समय समय पर इसकी कटाई होती है। देखिए उधर से काटा गया है और इधर से फिर ये बड़ी हो गई। अब इसको काटा जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। ये गोभी है। एक चीज़ जो मैं कह रहा था, ये क्या है बताएं आप। ये पौधा बहुत लोग आप लोग देख रहे होंगे। ये कौन सा पौधा है? एक साथ इतने उगे हुए हैं, उगे नहीं गए, उगाए गए हैं, बोया गया है। ये पौधे का नाम बताइए आप, क्या है पौधे का नाम? मैं बता रहा हूँ, मैं बता दूँ। ये है बथुआ। ये बथुआ है। कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। देखिए ये खेती की गई है बथुए की। और इसको बोया है हमने। यहाँ से कटाई होती है, निकाला जाता है बथुआ। और बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। वहाँ पे गोभियाँ हैं। तो बथुए की भी खेती हमने किया है। आप भी बथुआ अपने छोटी सी जगह पे घर के बगल में लगा सकते हैं। तो ये बथुआ हो गया। वो भिंडी है। आपको चलिए भिंडी दिखाते हैं। ये भिंडी है। ये भिंडी की खेती है। और थोड़ी सी जगह बची थी तो ये आलू भी है। ये अड़हुल का फूल है। ये तुलसी जी, ये सरसों का फूल। और ये बोड़ो क्या बोलते हैं इसको, ऐसे बोड़ो है। और ये भिंडी की खेती है। और ऐसे हमारा ये घर के बगल में हमने इस जगह को सब्जियों के लिए छोड़ रखा है। इस्तेमाल करते हैं, घूमते भी हैं। इन पौधों के बीच में घूमना बहुत अच्छा लगता है। छोटी सी एक जगह है, रास्ता हमने बना दिया है। यहाँ से आते हैं, घूमते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। और इधर चलकर ये आलू है। आलू के पौधे हैं। ये भी हमने जगह निकाल दिए हैं। तो ये है कुछ ऐसा नज़ारा। और पौधे। और ये बाबू है क्या? हाँ ये बाबू है। और साथ साथ मेरे चल रहा है। जहाँ भी मैं चल रहा हूँ तब से, जब से वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ लगा हुआ है। सामने नहीं आया था। हाँ सामने नहीं आया था कैमरे के, बस मेरे साथ साथ लगा रहा है। तो ये है सब्जियों की खेती। और बड़ी प्यारी, बड़ी मनमोहक। मुझे जब भी आता है, समय मिलता है तो मैं घूमने चला आता हूँ। इन सब्जी की खेती में घूमने चला आता हूँ। आज मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं हम अपने घर पे। ये प्याज है। ये देखिए ये प्याज है। जो प्याज का सग्गा कहते हैं ना, प्याज का सग्गा है, प्याज ही है, इनको उगाया गया है, प्याज का सग्गा है। ये धनिया के किनारे किनारे। तो ये प्याज है, इसको हम दिखा रहे हैं। हाँ थोड़ा हटो बाप। ये कितने प्यारे हैं देखो, है ना। ये प्याज के सग्गे कितने प्यारे हैं। किनारे किनारे जगहों पे धनिया के साइड में प्याज के सग्गे कितने अच्छे लग रहे हैं। कि अगर आप धनिया की खेती कर रहे हैं, कोई भी खेती कर रहे हैं, उसके किनारों को किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी जगह ले रही है। और ये प्याज का सग्गा, हाँ आप
अपने सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी प्याज आप किनारे की जगहों पर लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको देखिए एक और भी जगह लेकर चलते हैं कोने में। और ये आपका ये यहाँ पे आते हैं। ये देखिए प्याज का सग्गा है, प्याज का सग्गा है, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसमें गन्ने की खेती की गई है। ये गन्ना है, ये जो है ये गन्ने के पौधे हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं। ये जो पौधा है ये गन्ने का पौधा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे ये गन्ने के पौधे बीच बीच में लगाए गए हैं। और ये प्याज का सग्गा है। तो ये प्याज के सग्गे बड़े प्यारे, मनमोहक। ये देखिए, ये प्याज के सग्गे हैं। और यहाँ कुछ हो रहे हैं अभी, प्याज के सग्गे। और ये गन्ने के पौधे बीच बीच में, ये गन्ने के पौधे भी हैं। और ये बड़े होंगे, फिर इनको बड़े होने में थोड़ा समय लगेगा। बीच बीच में डाल दिए गए हैं। वो मैरून कलर के जो गन्ने के पौधे होते हैं वो गन्ने हैं, गन्ना का पौधा है। तो ये प्याज के सग्गे हैं जो मुझे बहुत आकर्षित करते रहे। किस तरीके से इनको लगाया गया है, ये बड़े प्यारे हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हरसिंगार का पौधा है, एक पौधा और ऐसे खेती की गई है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। और ठीक है, तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।